अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बेसिक टू एडवांस स्किन केयर कोर्स में आज आप लोगों को ऐसा मैनिक्योर सिखाने जा रही हूँ जो आप घर में भी करेंगे तो प्रोफेशनल रिजल्ट आएंगे। इसके अलावा आपके नेल्स शाइन करेंगे, आपके हैंड्स शाइन करेंगे, आपका माइंड रिलैक्स होगा। प्रेशर पॉइंट्स के साथ मसाज आप लोगों को सीखने को मिलेगा और आपने वाइटनिंग, डबल वाइटनिंग इफेक्ट इससे कैसे लेना है ये सब कुछ भी आप लोगों को पता चलेगा। प्रोडक्ट डिटेल भी आप लोगों को देनी है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि ज़बरदस्त सी क्लास स्टार्ट की जाए। क्लास को आपने बहुत गौर से देखना और समझना है। सबसे पहले प्रोडक्ट की बात कर लें तो हमें टूल किट चाहिए मैनिक्योर की। इसके अलावा हमें प्रोडक्ट्स चाहिए मैनिक्योर पेडिक्योर की, जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ जेसिका की। हमें जो मेन प्रोडक्ट्स चाहिए होती हैं वो होता है जी क्लेंजर, मास्क और स्क्रब। इसके अलावा हैंड एंड फुट सोक आपको चाहिए होता है और पॉलिशर चाहिए होता है। पॉलिशर जो है वो जो नॉर्मल आप लोग यूज़ करते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। को हैंड एंड फुट के लिए कैसे बनाना है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी, और प्रोडक्ट्स को आप सब्स्टिट्यूट कैसे आप लोग यूज़ कर सकते हैं घर में ये भी आप लोगों को बताऊंगी। टूल जो नेक्स्ट है वो है जी हमारे पास ये ब्रश था और यहाँ पे नेल फाइलर है जिसमें आपको बफर भी साथ मिलता है। बाउल चाहिए हमें, और जी हमें चाहिए पॉलिशर बनाने के लिए एक छोटा बाउल। पॉलिशर बनाने का तरीका ये होता है कि अगर आपने हैंड एंड फुट के लिए पॉलिशर बनाना है ना, तो आप इक्वल क्वान्टिटी भी लेके पॉलिशर बना सकते हैं। फेस के लिए मैंने आप लोगों को बताया है 1 टीस्पून पाउडर, तो 2 टीस्पून हम उसमें डेवलपर ऐड करेंगे। और अगर हैंड एंड फुट के लिए आप बना रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो आपने 1 टीस्पून पाउडर में 1.5 टीस्पून डेवलपर ऐड कर लें और मिक्स कर लें। इसमें हमें कोई सूदिंग लोशन, कोई और चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो मैं पॉलिशर यूज़ कर रही हूँ ये सॉफ्ट टच का है। आपने बना के और हैंड्स पे लगा देना है। 15 से 20 मिनट आपने हाथों पे लगा रहने देना है। सेम प्रोसीजर आप पाँव के लिए भी कर सकते हैं। पाँव पे भी ऐसे ही आपने पॉलिशर लगाना होता है। अच्छा, पॉलिशर सबसे पहले लगा के आप उसके बाद हैंड जो है ना वो सोक करवाएं। पॉलिशर का रिजल्ट आप लोगों के सामने है, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी आपकी जब आप इस तरह से पॉलिशर बना के अपने हैंड्स पे करेंगे, जो कि मैंने क्वांटिटी आपको बताई है। रिजल्ट आपके सामने है। हैंड एंड फुट सोक जो है जेसिका का मैंने 1 टीस्पून पानी में ऐड कर दिया। नीम गर्म पानी है, पानी में आपने हैंड को डिप करवा देना है। यही सारा प्रोसेस आप घर में भी कर सकते हैं। हाथों की सफाई बहुत ज़रूरी होती है जनाब। ये देखें, जब आपकी स्किन थोड़ी फूल जाए, तकरीबन 10 मिनट आपने डिप करके रखना है। उसके बाद हमने करनी है जी क्लिनजिंग। जेसिका का क्लिनजर मैं ले रही हूँ। आपने प्रोडक्ट में डायरेक्ट अपनी फिंगर्स ऐड नहीं करनी, हाथ ऐड नहीं करने। आपने किसी स्पैचुला से प्रोडक्ट को निकालना है और वेट कर करके आपने मसाज करना है। मसाज करने का तरीका आप लोग गौर से देख लें कि आप लोगों ने किस तरह से अपनी हैंड्स की मूवमेंट रखनी है और फिंगर्स पे आपने नकल्स को किस तरह से साफ़ करना है। अच्छा, ये जो हैंड एंड फुट सोक है ना, ये आप शैम्पू, लेमन और मीठा सोडा मिक्स करके भी घर में बना सकते हैं। उसमें आप डिप करेंगे तो इससे भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, तो मसाज आप ये देखें थम्स के साथ अच्छे तरीके से आपने क्लिनजिंग करनी है और फिर आपने अपवर्ड डायरेक्शन में खींच के स्किन को साइड्स पे लेके आना है। रिंकल्स को रिड्यूस करना है, रिंकल्स को भी आपने अपने माइंड में रखना है, रिलैक्सेशन को भी आपने अपने माइंड में रखना है, और इस तरह से आपने मसाज करना है थम्स के साथ। अगर हैंड्स में कोई कट वगैरह हो तो डिटॉल भी ऐड कर सकते हैं आप हैंड एंड फुट सोक में, ठीक है ना। और इस तरह से मसाज करते हुए आपने अगेन फिंगर्स पे आ जाना है। नकल्स को अच्छे तरीके से आपने मसाज करना है और खींच के फिंगर को आपने फिर छोड़ना है, ठीक है ना। पहले स्टार्ट में, फिर मिडल में और फिर एंड पे आके आपने प्रेस करके छोड़ देना है। यहाँ पे आपने करना है। देन आप सेंटर में आ गए, सेंटर पे मसाज किया, उसके बाद खींच के आपने आगे ले जाना है। सब फिंगर्स को आपने बारी बारी इसी तरह से करना है। आपका माइंड, यकीन करें, इससे इतना रिलैक्स होता है। क्लिनजिंग जो है जैसे फेस की बहुत ज़रूरी होती है, ऐसे हैंड्स की भी बहुत ज़रूरी होती है। जब आप हैंड्स का मंथली या फिर आफ्टर 20 डेज़ ट्रीटमेंट करवाते हैं, यानी मैनिक्योर करवाते हैं, तो आपके हैंड्स जो हैं वो और ख़ूबसूरत रहने लग जाते हैं। जो औरतें घर में काम करती हैं, बर्तन धोती हैं, कपड़े धोती हैं, उनके हाथ वैसे ही बहुत ज़्यादा रफ़ स्किन उन पे नहीं होती है। कोशिश किया करें कि आप घर में भी अपना मैनिक्योर जो है ना वो इजीली कर सकते हैं, और या तो करवा लें किसी से या फिर कर लें आप, ठीक है ना। और फिर मसाज आपने इस तरह से, ये जो हमारा जिसे हम गुट भी बोलते हैं, जॉइंट भी बोलते हैं, वहाँ पे आपने लेके आना है और उसके बाद आपने फिंगर्स को इस तरह से पकड़ना है और प्रेस करके हल्का हल्का सा खींचना है। इससे आपके जो माइंड है वो भी रिलैक्स हो जाता है, आपको सुकून मिलता है। मसाज करने से थोड़ा सा हैंड्स फ्रेश हो जाते हैं, थकावट कम हो जाती है, और अगर आपको जॉइंट्स का कोई प्रॉब्लम है तो वो उससे भी रिलीफ मिल जाता है ये वाला स्टेप करने से। एक हाथ से आपने नीचे से पकड़ना है और एक हाथ से आपने हैंड को मूव करना है। अब आ जाते हैं जी इनर साइड पे। इनर साइड पे आपने क्या करना है, मसाज अच्छे तरीके से करना है, प्रेशर पॉइंट्स देने हैं। प्रेशर पॉइंट्स जो है ना वो आपके माइंड को रिलैक्स करते हैं। ऐसे आपने फिंगर्स फंसानी है, फंसा के और फिर आपने थम्स के साथ मसाज करना, सेंटर में स्टार्ट करना है पाम के, और मसाज करते करते आपने नीचे लेके आना है।
इस तरह से, और फिर फिंगर्स को खींच के छोड़ना है, अगेन पकड़ना है, मसाज करना है और फिर इसको नीचे ले आना है हाथ को। और उसके बाद आपने ये जी प्रेशर पॉइंट्स हैं हमारे, जो हमारे फिंगर्स की जॉइंट्स हैं ना, वो हमारे प्रेशर पॉइंट्स हैं, वहाँ पे आपने आके हल्का हल्का सा प्रेस करना है। उल्टी साइड पे भी आपने इसी तरह से मसाज करना है और अगेन आपने फुल मसाज दोबारा से दे देना है और फिर आपने इसको छोड़ देना है। ये आप क्लिनजिंग के साथ भी कर सकते हैं और ये आप मसाज क्रीम के साथ भी कर सकते हैं। मैंने वैसे क्लिनज़र के साथ ही आपको कंप्लीट मसाज के स्टेप बता दिए हैं। अगर आपके हैंड्स एक्स्ट्रा ड्राई रहते हैं तो मसाज का आपने सेपरेट जो है ना स्टेप ऐड करना है। अब यहाँ पे जी क्यूटिकल पुशर मैं यूज़ कर रही हूँ, जिससे आपने क्यूटिकल्स को पुश करना है बैक साइड पे। इससे नेल्स आपके जो स्किन है ना, डेड स्किन, वो नेल्स के ऊपर से उतर जाती है और नेल्स आपके थोड़े लंबे भी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जब आपने हैंड्स वेट किए होते हैं ना, वेट करने के बाद क्लींस करें और उसके बाद ये वाला आप कर सकते हैं स्टेप। और अगर आपने करना है तो आप जैसे ही वेट करके यानी सोक करके आपने अपने हैंड निकाले हैं, उस वक्त भी आप ये वाला स्टेप कर सकते हैं। उसके बाद जनाब, अगर कोई शुगर पेशेंट है तो कोई भी टूल यूज़ करने से पहले उससे आपने पूछ लेना है, देन आपने ये टूल्स जो हैं वो यूज़ करने हैं। नेल के अंदर वाली साइड पे डेड स्किन होती है, उसको रिमूव करने के लिए मैं ये पिन यूज़ कर रही हूँ। पूरी जो टूल किट है ना, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी कि कौन कौन सा टूल किस किस तरीके से यूज़ होता है। बट मैं फिर भी आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये जो टूल है, फिंगर के नेल के अंदर हमारे ना एक स्किन होती है जो हमारी स्किन और नेल के साथ जुड़ी होती है, उसको हमने एक्चुअली कट करना है। उसके बाद जी हमने ये जो हमारे क्यूटिकल्स हैं उनको कट करने के लिए इस वाले टूल को यूज़ करना है। और ये टूल्स के सारे नेम्स और इनके यूजेस जो है ना, मैं एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। आप ये देखें कि डेड स्किन किस तरह से साइड से उतर रही है। मैं फिर बता रही हूँ कि शुगर पेशेंट्स को आप लोगों ने उनकी परमिशन के बगैर ये टूल्स यूज़ नहीं करवाने। आपके टूल्स प्रॉपरली स्टेरिलाइज होने चाहिए। या कोशिश करें कि अगर आप पार्लर से करवाते हैं तो आप अपने टूल्स लेके जाएं, ठीक है ना। नेल्स को फ्रेश कर लिया, अब बफिंग रहती है वो लास्ट में बताऊंगी। अब हम यहाँ पे करेंगे स्क्रबिंग। स्क्रबिंग जो है ना, जो हमारे हैंड की एक्स्ट्रा डेड स्किन है वो अच्छे तरीके से रिमूव करती है। आपने थोड़े प्रेशर के साथ करनी है, हाथों और पैरों पे आपने घबराना नहीं है। अच्छा, एक और बात आपको बताती चलूँ कि नेल्स आप देखें मॉडल के कितने ड्राई थे, लेकिन अब कितने शाइन कर रहे हैं। वो ये कि पॉलिशर भी आपने ना नेल्स पे भी लगाना होता है, और हर जो क्रीम आप लगा रहे हैं वो नेल्स पे भी आप करें, ताकि नेल्स की भी जो डिहाइड्रेशन है वो ख़त्म हो जाए, थोड़ी शाइन आ जाए। अच्छा जी, हमने कर लिया जी, स्क्रबिंग कर ली है। और उसके बाद फिंगर्स को आपने उसी तरीके से जैसे मैंने पहले बताया है वैसे करना है। पूरे हाथ पे आपने, अगर आपने ऊपर बाजू तक लेके जाना है अपना हाथ, तो बाजू तक बेशक ले जाएं और अच्छे तरीके से आपने मसाज करते हुए स्क्रबिंग करनी है, ताकि डेड स्किन अच्छे तरीके से रिमूव हो। अब यहाँ पे जो मैं लास्ट स्टेप कर रही हूँ ये है जी मास्क। मास्क लगाना इसलिए ज़रूरी है कि जब आपने मसाज करके स्किन को टाइटन अप किया है तो मास्क जो है वो और अच्छा रिज़ल्ट देगा और अच्छा इफ़ेक्ट देगा आपकी स्किन पे, कि आपकी स्किन और टाइट होगी। आपने जो मास्क है वो भी किसी स्पैचुला के साथ अपने जार में से निकाल लेना है और अपनी फिंगर्स के साथ अप्लाई करना है। फिंगर के साथ मास्क जो है ना वो सबसे अच्छा अप्लाई होता है। इतना नीट आप किसी ब्रश से भी नहीं लगा पाते। मैं आपको ब्रश से भी लगा के दिखाती हूँ। अच्छा, जब आपने मैनी पैडी करना है ना, तो सबसे एक ज़्यादा अच्छा तरीका ये कि आपने हैंड्स को हल्का हल्का सा ना स्प्रे कर देना है, वेट कर देना है, फिर मास्क लगाएं तो बड़ा अच्छा मास्क जो है वो स्प्रेड होकर लग जाता है। दोनों हाथों पर लगा दिया, 10 से 15 मिनट का स्टे देंगे और उसके बाद उसको वॉश कर लिया। अब जी मैं पहले नेल फाइलर जो है वो यूज़ कर रही हूँ, और साथ ही इसमें बैक साइड पे बफर होता है। बफर जो है वो नेल पे शाइन देता है। हल्का हल्का सा आपने पहले नेल को फाइल किया और उसके बाद बफर से उसको शाइन दे दी और नेल्स ऐसे निखर के सामने आते हैं ना। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आफ्टर रिजल्ट्स भी आप लोगों ने देखने हैं कि क्या है इस मैनीक्योर के, जो कि मैंने आप लोगों को प्रोफेशनल तरीके से करना बताया है। घर में भी करेंगे तो भी बड़े अच्छे रिजल्ट आएंगे। देखिए नेल कितने शाइन कर रहे हैं। नेल पॉलिश लगा ली है तो नेल्स की खूबसूरती आप लोगों के सामने है। अगर आपके पास मैनी पैडी किट नहीं है तो सोक बनाना मैंने घर में बता दिया है। स्क्रब जो है वो आप कोकोनट ऑयल में शुगर और नमक डाल के बना सकते हैं। मास्क आप मुल्तानी मिट्टी को यूज़ कर सकते हैं, और कोई भी सोप जो घर में आप यूज़ करते हैं या फेस वॉश यूज़ करते हैं वो एज अ क्लींजर आप यूज़ करें, और मॉइस्चराइजर को एज अ मसाज क्रीम यूज़ करेंगे। हैंड एंड फुट सोक जो बनाना आप लोगों को बताया है उसमें नमक भी ऐड करना है, वो स्टार्ट में मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी। और अगर आप मार्केट वाला हैंड एंड फुट सोक यूज़ कर रहे हैं उसमें सब चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद इंक्लूड होती हैं। तो ये था जी डबल वाइटनिंग मैनीक्योर, जो कि आप घर में भी कर सकते हैं और प्रोफेशनली बाहर से भी करवाते हैं। तो इसी तरह तमाम प्रोसेस किया जाता है, और यही तमाम प्रोसेस जो है वो पाँव के लिए भी यूज़ किया जाता है। अच्छा, प्रोडक्ट्स जो हैं वो थोड़ी सी एडवांस हो सकती हैं। वो एडवांस प्रोडक्ट्स कौन कौन सी होती हैं ये आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह एडवांस प्रोडक्ट, एडवांस ट्रीटमेंट भी सब मिलेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।